हेलो एवरीवन। टुडे आवर न्यू टॉपिक इज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि आज हम क्या फाइंड आउट करना सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसका मॉडुलस फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस में आइटा वाई, ये पता है हमें हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देन वी डिनोट द नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई मोड ऑफ जेड एंड कॉल इट द मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। यानी कि है मोड ऑफ जेड किसके इक्वल था हमारा, अंडर द रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। तो इट मे बी रिमेंबर्ड दैट जेड एंड जेड कंजुगेट की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, मोड ऑफ जेड स्क्वायर के इक्वल आएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। सी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम वेरीफाई करके अगर देखें तो जेड हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस में आइटा वाई, एंड जेड कंजुगेट किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस में आइटा वाई। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में आइटा वाई, एक्स माइनस में आइटा वाई की जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का स्क्वायर, और वाई को जब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये एक्स वाई वाली जो टर्म है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर माइनस में आइटा का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। जैसे ही हम यहाँ पे आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, -1। तो जैसे यहाँ पे हम -1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो इसको हमने ये फॉर्मेशन में लिख लिया है। और ये वैल्यू किसकी होती है, मोड ऑफ जेड की होती है। तो यहाँ से ये क्या आ गया, मोड ऑफ जेड के इक्वल आ गया। तो यानी कि ये वाली जो कंडीशन थी ये हमारी प्रूव हो गई यहाँ से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। मॉडुलस के बेस पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं आज। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है हमारे पास, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। तो इफ़ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू जीरो। सिंपल सी बात है, अगर अगर एक्स प्लस में आइटा वाई इक्वल टू ज़ीरो है तो इट मीन्स जेड भी तो ज़ीरो है, यानी कि उसका मोड भी ज़ीरो है। तो ये फर्स्ट वन प्रॉपर्टी हो गई हमारी। सेकंड वन प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड कंजुगेट इज इक्वल होगा मोड ऑफ माइनस जेड कंजुगेट के। अब हमें पता है कि एक्स प्लस में आइटा वाई हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे ही हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स माइनस में आइटा वाई हो जाएगा, और फिर अगर हम उसका मोड करेंगे तो ये उसको पॉजिटिव बना देगा। तो ये तीनों आपस में क्या है, सेम है। थर्ड वन प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, मोड ऑफ जेड वन जेड टू की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट सेपरेट की मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएंगे। इन वर्ड्स में अगर हम देखें, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ देयर ऑफ वैल्यूज ऑफ द नंबर्स। तो यानी कि हम दोनों की मल्टीप्लाई करें और फिर उनका मॉडुलस करें, वो किसके इक्वल होगा, पहले हम दोनों अलग अलग का मॉडुलस करें और फिर उनकी मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों इक्वल होंगे। सिमिलर ये वाली जो प्रोसेस है वो किसके लिए अप्लाई हो रही है, वो डिवीजन के लिए भी अप्लाई हो रही है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द क्वोशंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द क्वोशंट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द नंबर्स। फिफ्थ वन प्रॉपर्टी में हमारे पास थ्री पार्ट्स हैं। फिफ्थ वन प्रॉपर्टी में हमारे पास थ्री पार्ट हैं। मोड ऑफ जेड वन प्लस में जेड टू का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, मोड ऑफ जेड वन का स्क्वायर प्लस में मोड ऑफ जेड टू का स्क्वायर प्लस में रियल पार्ट ऑफ टू टाइम रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू कंजुगेट। सिमिलरली ये माइनस के लिए है। ये जैसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते थे, सिमिलरली हमें ये वैसा ही है, बस ये कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में। थर्ड वन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मोड ऑफ जेड वन प्लस में जेड टू का स्क्वायर प्लस में मोड ऑफ जेड वन माइनस में जेड टू का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, टू टाइम्स ऑफ मोड ऑफ जेड वन का स्क्वायर प्लस में मोड ऑफ जेड टू के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। सिक्स्थ वन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ग्रेजुएशन पीजी में भी यानी कि एमएससी में भी काम आती है ये, और वहाँ पे हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये रिजल्ट हमारे पास आया कहाँ से है। तो मोड ऑफ जेड वन प्लस में जेड टू इज कांट बी ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन प्लस में मोड ऑफ जेड टू के इक्वल होता है। इन वर्ड्स द मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर कांट बी ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर मॉडुली। इसमें ये जो
ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, ये दो से ज़्यादा के लिए भी अप्लाई हो सकती है, तो इसका हम एक्सटेंशन बोलते हैं जिसे हम, यानी कि अगर हमारे पास n कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये n के लिए भी सेम होल्ड करेगी। इसके बाद सेवंथ प्रॉपर्टी है हमारी, जैसे वो पॉजिटिव के केस में थी, ये हमारे पास नेगेटिव के केस में है। द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कांट बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ देयर मॉडुली। मॉडुली इसलिए बोल रहा है कि क्योंकि इसका प्लूरल है, यहाँ पे दो के लिए है, इसलिए इसने मॉडुली लिखा है हमने। एट्थ वन प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, मोड ऑफ Z1 माइनस में Z2 कांट बी ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, यानी कि हम इनका डिफरेंस कर रहे हैं तो वो क्या होगा, इनका सेपरेट डिफरेंस मॉडुलस लेके डिफरेंस किया और फिर उसका दोबारा से कंप्लीट का क्या किया हमने, मॉडुलस किया, तो ये दोनों क्या होंगे, लेस देन नहीं होंगे। द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कांट बी लेस देन द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर मॉडुली। तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जिसमें मैं कोशिश करूँगी कि सारी प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, Z1 Z2 की वैल्यू दे रखी है और मुझे ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। तो सबसे पहले वाले में क्या दे रखा है, माइनस ऑफ Z1 करना है, ये दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। तो माइनस Z किया और फिर उसका मॉडुलस करेंगे तो वो कितना आता है, हमारे पास 5 आता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25 बनेगा और ये 5 का होता है। ऐसे ही जब हम यहाँ से 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे वो भी 5 ही आएगा। तो इट मीन्स ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, तो इट मीन्स ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गया। ऐसे Z1 और Z2 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 15 माइनस में आएगा, और जब हम उसका मोड करेंगे तो इसका 2 2 5 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये आ गया 2 6 6। अब हम जब इनका सेपरेट मोड करते हैं, यानी कि हमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, तो जब हम इसका सेपरेट मोड करते हैं तो फर्स्ट वाले का आएगा 3 प्लस में 4, ये अभी हमने किया था कि 5 आएगा, और सेकंड वाले का हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 12 का 144 और 5 का 25, तो ये 169 आएगा जो कि 13 का होता है, तो ये 18 आ गया। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी यहाँ पे होल्ड कर गई कि जब मोड ऑफ Z1 प्लस में Z2 करते हैं तो वो 266 आता है अंडर द रूट, और ये 18 का है। थर्ड वन प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, मोड ऑफ Z1 Z2 की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी, सेपरेट के मोड के इक्वल होगी। तो Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई जैसे ही हम करेंगे तो वो आ जाए, ये मैंने पहले कर ली है, आप इसको कर लें। 56 प्लस में 33 आइटा आ जाएगा, और जैसे ही मैं इसका मोड करूँगी तो ये 65 का आएगा, और ये 65 किसका होता है, ये आएगा रूट के अंदर 2 2 5, तो इसका स्क्वायर रूट 65 होता है। अब मोड ऑफ Z1 का 5 है और मोड ऑफ Z2 का अभी हमने सेकंड वाले में कैलकुलेट किया था कि वो किसका है, 13 का है। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना है, 65, ये भी 65 है, ये भी 65 है, इट मीन्स मेरी थर्ड वन प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आपको भी सिमिलर प्रोसेस में ऐसे क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, तो एक क्वेश्चन अब आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसमें आपको 6 पार्ट दिए हुए हैं। Z1 और Z2 की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है, Z1 दे रखा है आपको, Z2 दे रखा है, और आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेटिस्फाई करके देखनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।